नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, आरएसपुरा के सुचेतगढ़ ब्लॉक में लोगों ने ग्रिड स्टेशन के गेट को लॉक कर वहां की लाइटें बंद कर वो प्रदर्शन कर रहे थे और टेंट लगाकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। और रात को काफ़ी हंगामा हुआ और क्योंकि लाइटें इन लोगों ने बंद की थी तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें और प्रॉब्लमें हो रही थी। और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग जो थे वो वहाँ पर गए और रात में शायद लाइट वगैरह खुलवाई गई, लेकिन ये बॉर्डर के एरिया की जो समस्या थी वो आज की नहीं, जैसे वो बता रहे थे कल 3-4 साल से है। और आज इसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सन्नी कांची, मैं जम्मू पुंछ लोकसभा युवा का प्रधान आम आदमी पार्टी की तरफ से, और मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रधान हमारे संसार जी और हमारे एनपी जी, बाली जी और हमारे मेंबरान। आज जो हम लोगों ने लोगों के प्रति जो यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा हुआ अपने बॉर्डर एरिया के लिए, बेसिकली कई दिनों से, कई सालों से जो उनकी बिजली की समस्या, जो उनकी पानी की नालों की नहरों की समस्या, ट्यूबवेल की समस्या, पुअर एजुकेशन की समस्या, साथ में हमारी ये पुअर कनेक्टिविटी की समस्या और भी कई समस्या है हमारे बॉर्डर एरिया पे। लेकिन आज जो बर्निंग इशू है हमारा बिजली का, जो कि हमें इस टाइम ज़रूरत है, उसकी नीड है हमारे बॉर्डर के लोगों की, क्योंकि आज की डेट में जो किसान हैं वो वहाँ पे खेती लगा चुके हैं, वहाँ पे जो हमारी खेती है वो लग चुकी है, अभी उसको अपना पानी की ज़रूरत है। जिस वजह से बिजली का जो प्रॉपर उनको अपना टाइम मिलेगा, अपने ट्यूबवेल जहाँ अपनी मोटर पंप जो हैं वो लगा के अपनी खेती का जो पानी है, जो सिंचाई का, वो पूरा कर सकते हैं। साथ में हमारे वहाँ पर पूरे कई इलाकों में आप कल देख सकते हैं, वहाँ पर जो है 5 पंचायतों ने अपना प्रदर्शन किया है वहाँ पे सतवाली में पावर शटडाउन करके, क्योंकि वहाँ पे कई सालों से 10 केवी ट्रांसफार्मर की डिमांड है कि वो जो ट्रांसफार्मर छोटा है, आए दिन उसकी वजह से कई मोहल्लों के ट्रांसफार्मर जो है बिजली पूरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अपना उड़ जाते हैं। और साथ में जो कि 10 केवी लगाने से हमारे कई गाँव की जो लाइट है वो प्रॉपर आ सकती है, ट्यूबवेल, पानी, जो हमारी मोटर पंप हैं वो आराम से चल के खेतों की सिंचाई हो सकती है। और साथ में आज के टाइम पे इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, हमें पावर का, लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, बीमार पेशेंट जो है उनको पंखे की, जहाँ उनको लाइट की, जहाँ उनको और भी जो चीज़ है पावर के थ्रू वो मिलने की सुविधा मिलनी चाहिए। मुझे आप एक चीज़ बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे गाँव के लोगों को बिजली का हक नहीं है लेने का पूरा? उनको जो है एजुकेशन लेने का हक नहीं है? किसानों को अपना हक नहीं है लेने का, अपनी किसान की जो उनकी खेती है उसको पूरा करने में? क्या आप जितने दरिया का पानी है पाकिस्तान बेच सकते हो, तो हमारे बॉर्डर के लोगों के पास ये पानी नहीं बेच सकते? छोटा सा नाले में आप पानी नहीं डाल सकते? इतना दरिया का पानी वहाँ पे वेस्ट हो रहा है, तो क्या हमारे हिंदुस्तान के, हमारे देश के लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते? ये सरासर गलत है। जो भी हमारा यहाँ पे आवाज़ उठाने की बात करता है, हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। ये कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सा लोकतंत्र है? अगर कोई अपनी लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। लेकिन वो वक्त था, आज हम वक्त को चेंज करेंगे, क्योंकि हम शहीद भगत सिंह की आत्मा की तरह उनकी आत्माएं हमारे यूथ के अंदर गूंजेगी और हम दिखाएंगे यहाँ पे रेवोल्यूशन ला के कि जो आपने करना था वो कर चुके, लेकिन अब आपका वक्त नहीं, अब हमारा वक्त है। हम लाएंगे यहाँ पे चेंजिंग जम्मू एंड कश्मीर में, अपने स्टेट में, हमारे यूटी में, कि जो आपने जितना दुख देना था लोगों को आपने दे चुके, लेकिन अब नहीं, हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ और नहीं, जो करना था कर चुके। और मेरा वादा है, उनकी आवाज़ यहाँ से बुलंद करेंगे, दिल्ली तक उनकी जो आवाज़ है वो गूंजेगी हमारे बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए। और रिफ्यूजीज जो हमारे काफ़ी देर से अपना सफ़र कर रहे हैं, उनकी भी आवाज़ जो है वो भी उठाएंगे। अच्छा, मैं संसार से आपसे जानना चाह रहा हूँ कि रात को जो प्रदर्शन वगैरह हो रहा था, तो कौन लोग आए जिन्होंने प्रदर्शन बंद करवाया और लाइटें वगैरह ऑन करवाई? देखिए, सन्नी कागी वहाँ पर थे, मैं वहाँ पर नहीं था, ये जानते हैं बेहतर तरीके से। लेकिन मैं एक चीज़ कह दूँगा कि ये जो सरकार है, ये संविधान और लोकतंत्र की हत्यारी है। संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोगों की मूलभूत जो सुविधाएँ देने की बात कही थी, जिन वादों पर इलेक्शन जीते थे, उन वादों को भूल चुके हैं ये लोग। बॉर्डर के लोग पहले पाकिस्तान की गोलाबारी से त्रस्त हैं, परेशान हैं, लेकिन देशभक्त लोग हैं, वहाँ से उठकर वो नहीं चले जाते। इसमें आपको सरकार का दोष लग रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं, विभाग के लोग जो हैं, वो ऊपर बात ही नहीं पहुँचाते हैं और खुद भी काम नहीं करते हैं, तो दोष सरकार पे मर दिया जाता है? ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, सरकार, देखिए, अगर सरकार सही तरीके से काम करती तो एडमिनिस्ट्रेशन काम क्यों नहीं करेगी? सरकार काम करना ही नहीं चाहती। नेताओं के साथ संबंध हैं इन लोगों के अच्छे, पोस्टिंग उन लोगों की जाती है जिनके संबंध हों उनके साथ, तो फिर काम कैसे होंगे? जब उन लोगों के संबंध अच्छे होंगे तो फिर वो उन लोगों के ऊपर प्रेशर कैसे बिल्ड किया जाएगा? तो सरकार चाहती नहीं है कि लोगों की आवाज़ उठे और लोग सरकार के खिलाफ बोलें। आज तो भाजपा के खुद के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो खुद परेशान हैं। अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो आम आदमी की बात कहाँ सुनी जाएगी? मतलब आपको लगता है इसमें सरकार का ही दोष है? सीधे तौर पर देखिए, संविधान की और लोकतंत्र की हत्या हो रही है।
सीधे तौर पर जो सुविधाएं देनी थी अगर वो नहीं दे पा रहे तो सरकार डिजिटल इंडिया या स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट थे उनकी बात कैसे कर सकती है। आप सिटी में हैं, आप बता दीजिए मुझे 4 किलोमीटर के दायरे में क्या स्मार्ट सिटी बन चुकी है? हालात जो हैं उनको देख लीजिए। फिर हम बॉर्डर पर आएंगे। बॉर्डर के लोगों को अगर आप पानी नहीं दे सकते, उन्हें बिजली नहीं दे सकते, तो 24 घंटे बिजली देने का वादा किया क्यों था? आप जम्मू शहर में बिजली नहीं दे पा रहे हैं। जम्मू शहर में बिजली नहीं दे पा रहे हैं। 1 घंटा बिजली आ रही है, 2 घंटे बिजली बंद हो रही है, जबकि प्रोजेक्ट जम्मू में है और जम्मू से जो बिजली तैयार हो रही है ये जम्मू के लोगों को पहले मिलनी चाहिए थी और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए थी। बाद में आप जिसे मर्जी बेचिए, लेकिन वही रेट जो बाहर के लोगों को बेचकर लिए जा रहे हैं वही जम्मू के लोगों को थोपे जा रहे हैं। तो फिर ये कहाँ पर जस्टिस कहाँ पर किया जाए? जम्मू में कहाँ लाइट 1 घंटा आ रही, 2 घंटा बंद हो रही? आप देखिए जिस मर्जी इलाके में चले जाइए। मैं डिगाना क्षेत्र में रहा हूँ पिछले 4 दिन से, पहले तो पिछले 2-3 महीने से आप देख रहे होंगे हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। लोगों के फेसबुक खंगाल के देख लीजिए, लोग लिख रहे हैं ओपन। आप देखिए मीडिया का ऐसा है कि कुछ मीडिया है, आप लोग हैं आवाज़ उठाते हैं, कुछ मीडिया ऐसा जो नहीं दिखाना चाहता, जो बड़े पदर पर है। आप ये जानते हैं मैं मीडिया से वाबस्ता था तो मैं ये जानता हूँ रीच कम कर दी गई है। अच्छी खबर दिखाएंगे रोक दी जाएगी, वो लोगों तक नहीं पहुँचती, किसानों की खबरें बाहर नहीं आ पा रही हैं। तो इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या जो है वो की जा रही है। और साथ में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपने सरकार की बात की, मैं मानता हूं जम्मू एंड कश्मीर यूटी में आज हमारी जो सरकार या एमएलए हैं वो नहीं है, लेकिन हमारे एमपी वो तो बीजेपी से हैं। एमपी हमारे जो एक तो हमारे अपने जुगल किशोर शर्मा जी हैं, दूसरे जितेंद्र राणा जी जो अपना पीएमओ दिल्ली सेंटर में बैठे हैं, वो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, कहीं बाहर से उठ के तो नहीं आए। सरकार तो आज भी सेंटर में उन्हीं की है। तो अगर उनकी सरकार है, पावर उनकी है, तो हक भी उन्हीं को दिलाना चाहिए। क्योंकि अगर 2 एमपी हमारे दिग्गज यहाँ पे होने के बावजूद भी हमें सरकार के लिए रोना पड़े तो फिर वो कैसी सरकार जो कि हमें बिजली तक नहीं दे सकती। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ रात को फिर किस तरह से लाइट वगैरह जो है ओपन करवाई गई? देखिए वहाँ पे कुछ हमारे पुलिस ऑफिसर या वहाँ के कुछ हमारे बिजली डिपार्टमेंट के लोग गए, उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि हमें 2 या 4 दिन का इंटीमेशन हम आपको देते हैं, तब तक हम आपको जो 10 kV का जो ट्रांसफार्मर है वो हम लगा देंगे। लेकिन अभी जो बॉर्डर एरिया पे जो हालत है बिजली से, वो उसको आप एकदम से अपनी स्ट्राइक को हटा के उनको प्रॉपर बिजली दे दो, क्योंकि बच्चे बुजुर्ग या बॉर्डर एरिया की सिचुएशन जो ख़राब है इस टाइम, तो आप अभी छोड़ दो। हम 2-4-5 दिन के अंदर अंदर हम आपको ट्रांसफार्मर की जो आश्वासन उन्होंने दिया है उनको, तभी वहाँ से वो हट के अपने घरों में आए हैं और बिजली वहाँ पर दोबारा ओपन हुई है। तो ये विभाग ने ही कहा है, किसी नेता ने तो नहीं आके कहा? देखिए एक वहाँ पे जो नेता है वो पहली बात है लोगों को सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करती है। जब वोटिंग लेने का टाइम होता है उनको ऐसे ऐसे आश्वासन दिए जाते हैं, वहाँ की जनता जो कि उनके पीछे पागलों की तरह नारे पे नारे लगाती है। जब वोट हो जाते हैं, जब वहाँ की सरकार चुन जाती है, जब वहाँ पे जीत जाते हैं, फिर उसके बाद जो कि हमारे लोग हैं मासूम बॉर्डर एरिया के, वहाँ पे सिर्फ उनके घरों के दरवाजे ही खटखटाते हैं, उनके घरों के दरवाजे के बाहर ही बैठे रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। वही नतीजा आज वहाँ पे देखने को मिला है। ये कम्प्लीटली जितने भी बॉर्डर हैं उन सभी लोगों की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल। आप कभी इन फ्यूचर हमारे साथ आप कभी बॉर्डर एरिया पे आइएगा, आप खुद ऑन ग्राउंड जब वहाँ पे सिचुएशन देखेंगे आप खुद बोलेंगे कि ये कौन सी हमारी डिजिटल इंडिया है। हम डिजिटल इंडिया की, हम यहाँ पे बड़े बड़े मास्टर प्लान की जो है यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े दावे रखते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके देखिए हमारी क्या हालत है। वहाँ पे आज 2 साल से सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई तक नहीं है। कभी आप वहाँ पे खुद देखिएगा, क्या उनको हक नहीं है पढ़ने का? क्या उनको बिजली लेने का हक नहीं है? क्या किसानों को वहाँ पे खेती करने का हक नहीं है? तो वो कौन दिलाए? वो कौन सी सरकार वहाँ पे दिला सकती है? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो जम्मू में आगाज कर चुकी है, आज और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी उन गरीबों के घर घर जाके उनकी सुनवाई करने में उनका बराबर सहयोग देगी। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने। जी शुक्रिया। तो ये दूरदराज के जो क्षेत्र हैं, दूरदराज के जो क्षेत्र हैं, जैसे बॉर्डर एरिया की बात कर रहे हैं, तो बॉर्डर एरिया के लोग जो हैं, वैसे भी गाँव के दूरदराज इलाके के लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो सभी के सभी लोग जो हैं इनोसेंट होते हैं और उनको मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है और उनकी सुनवाई भी कहीं नहीं होती। और आज भी ये सब चल रहा है और सरकारों को चाहिए कि वो उन क्षेत्रों की तरफ भी ध्यान दें ताकि लोगों को वहाँ पर जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका निदान हो सका और भ्रम की दुनिया से बाहर आ सकें। क्योंकि भ्रम 2 मिनट में पैदा करवा दिया जाता है कि वो वाली सरकार कर रही है, ये वाली कर कोई पता नहीं कौन रहा है। तो जो कर रहा है वो पॉइंट आउट करके उसको बताया जाए कि ये आदमी कर रहा है और इसकी वजह से ये गड़बड़ हो रहा है, और ऐसे लोगों को पनिश भी करना चाहिए। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी शिवम को दो इजाज़त। नमस्कार।